पीएम आवास को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को आंकड़ों पर बहस करने की चुनौती दे डाली, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी चुनौती को स्वीकार कर बात की है। क्या है पूरा मामला, इस खबर में देखिए। हाँ, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ भाई, आ जाए, उसमें क्या है। उस समय स्थान निर्धारित कर ले और आप लोग बुला लें। नहीं, विधानसभा में चर्चा के लिए तो हम तैयार ही थे, वो आए नहीं। और अभी भी अगर उनको कंफ्यूजन है, मेरी बात है, प्रधानमंत्री आवास को लेकर उनके मन में बहुत कंफ्यूजन है, बिल्कुल ध्यान, मैं बिल्कुल जहां वो कहेंगे बैठकर उनसे बात करने तैयार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में सियासत सुलग रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है। चुनौती है प्रधानमंत्री आवास के सटीक आंकड़े बताने की। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2023 में पार्टी ने संकल्प लिया 18 लाख मकान बनाने का, लेकिन लोकसभा में बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जवाब दिया कि 5 साल में 9,81,000 मकान ही बने हैं। इसी के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दावा कर दिया कि जब उनकी सरकार थी तभी 11 लाख मकान बन चुके थे। बस इसी पर उन्होंने डिबेट करने की बात कही, तो डिप्टी सीएम ने भी डिबेट के लिए हामी भर दी है। ये बताए कि इन्होंने स्वीकृत कितना किया। 18 लाख तो हमारे समय स्वीकृत हो गया था। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ भाई, आ जाए, उसमें क्या है। उस समय स्थान निर्धारित कर ले और आप लोग बुला लें, मैं अपने आंकड़े रखूंगा। और ये सब आंकड़े ही हैं, तथ्यात्मक, कोई झूठ तो है ही नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं, लोकसभा में अलग बोलते हैं, यहाँ अलग बोलते हैं। मैंने हर बार उनको जवाब दिया है और आज फिर से देना चाहता हूँ, फिर से ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय जहाँ भी जैसे भी उनको लगे, मैं इस पर बात करूंगा उनसे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से इस विषय को कहा है कि प्रधानमंत्री आवास गरीबों का आवास है और उसको देना ही है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो हमारा पहला कैबिनेट का बैठक हुआ था, उसी में पूर्ण करने का संकल्प पारित कर लिया गया। यही नहीं, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आंकड़ों के साथ एक पूरी प्रेजेंटेशन भी तैयार कर दी। 1.87 हमने पूर्ण किया, 5.92 हमने पूर्ण किया, 2.52 हमने पूर्ण किया और 70,000 यहाँ पूर्ण किया। ये मिलाकर के कितना होता है? ये हुए लगभग 11 लाख आवास है जिसकी बात हम करते हैं। मैंने जिस दिन पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को, उस दिन मैंने लिखा कि आपकी सरकार में 10,60,000 आवास हमने पूर्ण किए। विजय शर्मा ने यह साफ किया कि आंकड़ों में अंतर इसीलिए है क्योंकि जिस साल मकान स्वीकृत किए गए वो उस साल बने ही नहीं। वैसे इस पीएम आवास को लेकर छत्तीसगढ़ में हो रही सियासत कोई नई नहीं है। इसी मामले में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग से इस्तीफा तक दे दिया था। प्रधानमंत्री आवास को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में राजनीतिक बयानबाजी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पहले आरोप, उसके बाद आंकड़ों के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का जवाब और बाद में चुनौती ने इसे सियासी सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। खैर, देखना यही होगा कि कब समय और स्थान तय होता है और आंकड़ों के खेल पे कौन बाजी मारता है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर।